अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आपको पता है आज हम ऐसे अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे जो बोलने में एक जैसे होते हैं, उनकी आवाज़ मिलती जुलती है मगर इमला और मानी अलग होते हैं। आएँ उनकी कुछ मिसालें देखते हैं जिससे आपको इन अल्फाज की समझ आ जाएगी। मिसाल नंबर 1 में देखते हैं कॉलम अलिफ, लफ्ज़ शेर, इसका मानी है जानवर। कॉलम बे में देखेंगे लफ्ज़ है शेर, इसका मानी है दो मिसरों का मजमुआ। अगर हम इसका कॉलम अलिफ में देखते हैं शेर का जुमला, शेर जंगल का बादशाह होता है। कॉलम बे में शेर का जुमला, नज़्म का पहला शेर बहुत आसान था। कॉलम अलिफ में देखते हैं फ़र्क, लफ्ज़ शेर में शीन के बाद बड़ी की आती है। कॉलम बे फ़र्क देखते हैं, लफ्ज़ शेर में शीन के बाद आइन आता है। शेर और शेर को अगर पढ़ें तो आवाज़ एक जैसी है लेकिन इमला और मानी मुख्तलिफ हैं। मिसाल नंबर 2 देखते हैं कॉलम अलिफ, लफ्ज़ है फेल, मानी काम। कॉलम बे में फेल, मानी नाकाम। कॉलम अलिफ में देखते हैं फेल का जुमला, मैंने फेल पर मबनी जुमला बनाया। कॉलम बे में लफ्ज़ फेल का जुमला है, अली उर्दू के पर्चे में फेल हो गया। कॉलम अलिफ में फेल का फ़र्क देखते हैं, लफ्ज़ फेल में फे के बाद आइन आता है। कॉलम बे में फेल में देखते हैं फ़र्क, लफ्ज़ फेल में फे के बाद बड़ी की आती है। इसमें फेल और फेल को अगर पढ़ें तो आवाज़ एक जैसी है लेकिन इमला और मानी मुख्तलिफ हैं। जी बच्चों, आपको समझ आया ये कौन से अल्फाज हैं? एक दफ़ा मैं फिर दोहरा देती हूँ। ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है मगर इमला और मानी अलग होते हैं, ऐसे अल्फाज को मुतशाबा अल्फाज कहते हैं। जी बच्चों, अब हम कारवाने उर्दू की सफ़ा नंबर 3 पर आते हैं। मश्की सवाल नंबर 6 से पहले आप ऊपर की तरफ देखेंगे मुतशाबा अल्फाज की हेडिंग दी गई है। मुतशाबा अल्फाज के बारे में आप पढ़ चुके हैं, चलें एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। मिलते जुलते अल्फाज को कवायद की ज़ुबान में मुतशाबा अल्फाज कहा जाता है। इन अल्फाज की आवाज़ मिलती जुलती है मगर इमला और मानी अलग होते हैं। मसलन सदा, इसका मतलब है आवाज़। दूसरा लफ्ज़ देखें सदा, हमेशा। पहले वाले लफ्ज़ सदा में स्वाद का इस्तेमाल हुआ और दूसरे वाले लफ्ज़ सदा में सीन का इस्तेमाल हुआ। दोनों की आवाज़ें मिलती हैं लेकिन इमला और मायनी अलग हैं। दूसरी मिसाल देखें आम, इसका मतलब है फल, और दूसरा लफ्ज़ देखें आम, इसका मायनी है ख़ास की ज़िद यानी कि मामूली। पहले लफ्ज़ में आम में अलिफ मदा और दूसरे लफ्ज़ आम में आइन का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह दोनों की आवाज़ें मिलती हैं लेकिन इमला और मायनी अलग अलग हैं। अब हम मश्की सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। उससे पहले हम अल्फाज मानी याद कर लेते हैं ताकि हमें खाली जगह पुर करने में आसानी हो जाए। पहला लफ्ज़ है बाज, बेअलिफ जे, इसके मायनी है शिकारी परिंदा। दूसरा लफ्ज़ है बाज, बे आइन ज़ुआद, जिसके मायनी है चंद कुछ। अगला लफ्ज़ हल, जिसके मायनी है खेत की ज़मीन में चलाने वाला आला। अगला लफ्ज़ हल, जिसके मायनी है मुश्किल काम को आसान करना। अगला लफ्ज़ है कसरत, मिक़दार में ज़्यादा। अगला लफ्ज़ है कसरत, जिसके मायनी है वर्जिश। अगला लफ्ज़ है अलम, जिसके मायनी है दुख। अगला लफ्ज़ है अलम, है
علم जिसके मायने हैं झंडा। अगला लफ्ज़ है बाद जिसके मायने हैं पीछे आखिर। अगला लफ्ज़ है बाद जिसके मायने हैं हवा। अब हम मश्की सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6 है मुतशाबिह अल्फाज के दुरुस्त इस्तेमाल से खाली जगह पुर करें। अब आप लोग अल्फाज के मानी पढ़ चुके हैं। अब सवाल नंबर 6 का नंबर 1 पार्ट है डैश लोग डैश जैसी तेज नज़र रखते हैं। ऑप्शन में हमें 2 लफ्ज़ दिए गए हैं, बेअलिफ बा से पास और बे आइन ज़्वाद। जी आप बता सकते हैं कौन सा लफ्ज़ आएगा? शाबाश, आप सबको मालूम है, बिल्कुल सही। पहले आएगा बाज, बे ऐन स्वाद, बाज लोग, डैश जैसी नज़र, डैश जैसी नज़र। जी बाज जैसी जो शिकारी परिंदा है उस जैसी तेज नज़र रखते हैं। शाबाश। बे हिस्से की तरफ आते हैं। किसान डैश जोत कर अपने माशी मसाइल हल डैश करता है। जी कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? हल, हल। कौन सा वाला हल आएगा पहले खाली जगह में? किसान डैश जोत कर। जी खेती बाड़ी वाला आला, हल, हवस वाला है जो है उस वाला हल आएगा। हल जोत कर अपने माशी मसाइल हल करता है, यानी कि हलवे वाले है वाला। जीम पार्ट की तरफ आते हैं। डैश से डैश करना सेहत के लिए मुफीद है। डैश से डैश करना, अब कौन सा वाला कसरत आएगा? सीन वाला या से वाला? जी शाबाश, से वाला आएगा, कसरत से आएगा, कसरत से। डैश करना मतलब सीन वाला आएगा, वर्जिश करना सेहत के लिए मुफीद है। दाल पार्ट पे आते हैं। खुशी हो या डैश, मुल्क का डैश बुलंद रहना चाहिए। जी ऑप्शन में है अलम, अलम। आइन वाले अलम का मतलब क्या था? झंडा। और अलिफ वाले अलम का मतलब था दुख। चलें अब मुझे बताएं खाली जगह में क्या आएगा? खुशी हो या डैश, कौन सा वाला अलम आएगा? शाबाश, जी अलिफ वाला अलम। मुल्क का डैश बुलंद रहना चाहिए, आइन वाला अलम यानी कि झंडा बुलंद रहना चाहिए। हे पार्ट पे आते हैं। बरसात के डैश सर्द डैश चलने लगी। जी ऑप्शन में क्या है? बाद यानी कि पीछे आखिर। दूसरा लफ्ज़ है बाद यानी कि हवा, के हवा। चले देखते हैं कौन सा लफ्ज़ कहाँ आएगा, पहले आप बताएं। शाबाश, आप लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया। बरसात के बाद यानी कि पीछे वाला, सर्द डैश चलने लगी, बाद यानी कि हवा चलने लगी। जी बच्चों, अब आपने मुतशाबा अल्फाज की मदद से खाली जगह खुद पुर करनी है।